दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज की हमारी क्लास है बीएड सेकंड के पेपर थर्ड की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और इसके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसके पहले जो हमारी पेपर थर्ड की क्लास हुई है उसमें हमने जाना था समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो अब तक अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग था, इसलिए हमने इस टॉपिक को 2 क्लास में कवर किया है। जानेंगे आज कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जा सकते हैं और अधिक इसका उच्चारण भी होता है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक साथ बच्चों को बैठा करके जब शिक्षा दी जाएगी, जो सामान्य बालक है और जो असामान्य बालक है, तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो भावना है, जो अच्छे गुण हैं, उनका विकास होगा और वह आपसी सहयोग के लिए भी तत्पर रहेंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। तो जी हाँ, ये बहुत ही कम खर्चीली होती है। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी और खर्चीली होती है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक और शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी अधिक समय लगता है। और दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली और उससे ज़्यादा लाभदायक भी मानी जाती है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए कई अन्य स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ चिकित्सक और आदि चीज़ों के लिए। तो अपंग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर कम खर्च आता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे देखेंगे तो सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है समावेशी शिक्षा। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का साथ या संग पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक गुण, नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग का ऐसे गुण भी विकास उनके अंदर विकसित होते हैं। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना को विकसित करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अन्य बालकों में, अगर सामान्य बालकों के साथ बैठ कर के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके साथ उनके में कई सारे गुणों, नैतिक गुणों, प्रेम की भावना का विकास होता है, इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। अगला है, सामान्य मानसिक विकास संभव है। तो विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ और हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाता है और प्रत्येक बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बालक से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। अब जानिएगा समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। अब तक हमने जाना है कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अब देखिएगा, महत्व के बारे में बात करेंगे तो पहला महत्व क्या है कि विशिष्ट कक्षा यानी कि स्पेशल क्लासेस जो चलाई जाती हैं वे बाधित बालकों के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट विधियाँ और प्रविधियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। अगला है, विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः क्या होता है कि विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं और उनकी सोचने की क्षमता अधिक और तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियां या प्रविधियों की आवश्यकता होती है। ये प्रविधियां समावेशी शिक्षा से ही संभव हो सकती हैं, इसलिए इनका काफ़ी महत्व है। आगे देखिएगा, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है।
इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में समस्या ये देखने को मिलती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे बिता सकें, क्योंकि उनका काम जो है वो जल्दी हो जाता है। अगर कोई कार्य आप देते हैं बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा जो पढ़ने में तेज़ हैं उनका काम जाहिर सी बात है कि वो जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी से अपना आंसर भी लिख लेते हैं, इसलिए उनका जो टाइम बाद में बचता है, ये समस्या आती है कि वो अपना समय कैसे बिताएं। जबकि शिक्षक जो है ये सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रह जाता है। सामान्यतया क्या होता है कि प्रतिभाशाली बालक ऐसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता और उद्दंडता करने लगते हैं। जब वे खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे, उद्दंडता करने लगते हैं। सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना साधारण ही ताप है कि प्रतिभाशाली बालक नीरस हो जाता है और कार्य में रुचि खो देता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते, अतः समावेशी शिक्षा इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे महत्व जो आपने देखे हैं। आगे देखिएगा, प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाओं में प्रत्येक बालक यह जानता है कि केवल कक्षा में ही वह एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है, परंतु और भी कई सारे विद्यार्थी हैं। यह विचार बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हैं। विशिष्ट कक्षाएं बालकों में अधिक सीमा तक शिक्षण, विशेष धाराओं में मार्गदर्शन के रूप में अग्रसर होने का अवसर भी देती हैं और इसी समूह में कुछ बालक कविता, नाटक, खेलकूद और अन्य सामान्य ज्ञान जैसी शाखाओं में रुचि लेते हैं। आगे आने वाले समय में बालकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विशिष्ट कक्षा के कार्यक्रम जो हैं वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये सारे महत्व थे। अब जानिएगा कि समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है। समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को निम्न प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके क्षेत्र में कुछ निम्न वर्गीकरण हैं, जैसे अस्थि बाधित बालकों का अध्ययन करना, श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं देता है, या फिर दृष्टि बाधित जिनको दिखाई नहीं देता, तथा एक आंख वाले बालकों का अध्ययन। मानसिक मंदित बालक जो शिक्षा के योग्य हों, विभिन्न प्रकार से अपंग बालक जिसमें श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता, अस्थि अपंग ये सारी चीज़ें आती हों, इन्हें भी विधु बाधित भी कहते हैं। इसमें अधिगम असमर्थी बालकों का अध्ययन भी संभव हो सकता है। आगे देखिएगा, अंधे छात्र जिन्होंने ब्रेल में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ऐसे बालकों को भी हम समावेश कर सकते हैं। और बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया हो, ऐसे बालकों को भी हम समावेशी शिक्षा में रख सकते हैं। समावेशी शिक्षा में क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता पिता को समझाना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा यानी कि 10+2 स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होती है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन थे। तो दोस्तों आपने देखा कि किन किन बालक को हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं और इसका महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है समावेशी शिक्षा की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये जो पार्ट 2 था समावेशी शिक्षा का वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में आप कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से दिन रात मेहनत में लगे रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।